हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का मामला जब से सामने आया है, यकीन मानिए पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, ये मामला जो भी चीजें चल रही है, न जाने अभी तक आप लोग को इस मामले में क्या कुछ देखने को मिला है और क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसका कोई भी हिसाब अभी तक नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर तो ये है कि आइए आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में इस मामले का जो जिम्मेदार है वो कौन है। क्या इस मामले की जिम्मेदार हम सब खुद हैं या फिर गवर्नमेंट? इस बातों को आज बहुत ही गहराई से समझेंगे दोस्तों कि इस मामले में क्या कुछ हुआ है। अगर उसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो न जाने कितने घंटों का सीरीज बन जाएगा, जो चीजें पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आप लोग को हम दिखा पाए। लेकिन दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं इस मामले के शुरू से। जो भी वो महिला रात में जाती है मतलब रेस्ट करने के लिए, और उसके साथ जो भी चीजें हुई वो चीजें आप लोग को पता है। और सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर ये है कि उसके परिवार को जब इस बात का इन्फॉर्म किया जाता है ना, तो जानते हैं क्या कहा जाता है, ये आपकी बेटी की तबीयत खराब है। और जब उसके माँ बाप इस बात को सुनते हैं और जोर डालते हैं, बार बार कॉल करके प्रयास करते हैं जानने का कि आखिरकार हुआ क्या है, तब उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है, यानी कि खुद को खत्म कर ली है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। और ये सब चीजें आखिरकार इस तरह की बातें क्यों उसके परिवार से कही गई, इसके पीछे न जाने कौन सा बड़ा राज है, जो कि जांच का विषय है। और ये मामला जांच का है और जांच चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब उसके माँ बाप वहां पर पहुंचते हैं तो उन माँ बाप को उसकी बेटी के जो लाश है ना, उसको देखने तक नहीं दिया जाता है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। और देखने के बाद जो मंजर सामने आता है, यकीन मानिए पूरे मतलब अगर आप एक इंसान हो ना, तो आप कपा देगा उसके माँ बाप का वो बयान सुन करके। तो चलिए सबसे पहले आपको वो बयान सुनाना चाहेंगे। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। मतलब अगर आप एक इंसान हो, अगर आपके भी घर में माँ बहनें बेटियां हैं, तो भाई यकीन मानो आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं, तो आप अपने आप को इंसान कहना छोड़ देना दोस्तों। मतलब ये बयान जब सामने आता है, जिस तरह से मतलब बहुत ही बेरहमी से जो जो चीजें उस महिला के साथ, उस डॉक्टर के साथ की गई थी, यकीन मानिए दोस्तों वो चीजें कपा देने वाली थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा, जब आपके घर में कोई भी मामला कोई सीरियस हो जाता है, आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हो, तो वहां पर आपका जो मतलब होता है ना, एक्सप्रेशन होता है, वो किस तरह का होता है? आंखों में आंसू लिए होते हैं, बहुत ही मतलब दुखों से भरा दिल लेकर के आप डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहते हो कि प्लीज मैं आप डॉक्टरों के अंदर मैं भगवान का रूप देखता हूँ, आप मेरे भगवान हो, प्लीज आप इनको बचा लेना। हम सभी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश में इंसान तो इंसान, वो भगवान भी सेफ नहीं है दोस्त। मतलब ऐसे ऐसे दरिंदे हैं हमारे देश में जिनके चंगुल में खुद भगवान तक को फंस जाना पड़ रहा है। मतलब आज वो भी इन जैसे दरिंदों के जाल में फंस जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हम सब कितना सेफ हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि सरकार से सवाल तो उठनी ही चाहिए यहाँ पर कि 2012 में जो मामला हुआ था ना, निर्भया वाला जो केस, 2022-12 से लेकर 2024 तक के बीच में अभी तक क्या कुछ सुधार हुआ है? अभी तक आप लोग देखते होंगे हर नेता, हर पार्टी, हर जो सरकार हमारी है ना, वो यही बोलती है कि हमने अभी तक इतना डेवलपमेंट किया, मैंने ये विकास किया, वो विकास किया। लेकिन आप लोग सोचो एक बार अच्छे से कि निर्भया के मामले से लेकर के आज इस कोलकाता मामले तक का आप लोग जान सकते हो दोस्तों कि क्या कुछ सुधार हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए। हमारी यही सरकार है ना दोस्तों जो बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे उस माँ बाप ने तो बेटी को पढ़ा दिया, लेकिन बचाया कैसे जाए उस बेटी को? वो लोग अपनी बेटी को बचा नहीं पाए हमारे देश के कुछ दरिंदों से। मतलब यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों कि कैसे अब कोई अपने माँ बाप, जो भी किसी का माँ बाप है ना, कैसे अपनी बेटियों को पढ़ाने का हिम्मत करेंगे। गलती उस लड़की ने किया पढ़ करके, न जाने ऐसे ऐसे नीट के एग्जाम जो हर किसी के बस का पॉसिबल नहीं होता, उन एग्जाम को क्रैक करके वो लड़की वहां तक पहुंचती है। पढ़ी तो, लेकिन बढ़ नहीं सकी, हमारे देश में पल रहे कुछ दरिंदों के। दोस्तों, ये मामला तब तक नहीं रुकेगा, यकीन मानिए। हो सकता है मेरी बातें आप लोग को ये बुरी लगी, ये मामला लेकिन तब तक नहीं रुकेगा, मुझे तो नहीं लगता कभी रुकेगा। क्योंकि यहाँ पर राम रहीम जैसे मतलब इन जैसे आरोपियों को केवल मतलब चुनाव या फिर राजनीति के फायदे के लिए लोगों को बाहर घूमने को लिए भेज दिया जा रहा है। मतलब आप लोग सोच सकते हो आईआईटी में जो मामला उस लड़की के साथ हुआ था, उसके अपराधियों के साथ आज तक क्या हुआ? ये चीज आप लोग कभी सोचे? नहीं सोच सकते दोस्तों। प्रज्वल रमन्ना जिनके ऊपर इस तरह की चीजें आरोप आता है और वो लोग राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन लोगों के साथ आज तक क्या हुआ आप लोग सोच सकते हो। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट ने जब लगाया था ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर आरोप, तो आज तक ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है आप लोग सोच सकते हो। मतलब जब इस तरह की चीजें, जब तक आप पार्टी से जुड़े हुए, सरकार से, नेताओं से जुड़े हुआ बंदा जो होता है, उसके साथ कितना हो बड़ा हुआ आरोप कर दे, लेकिन जब वो आराम से बाहर घूम रहा होता है, तो आप लोग सोचो कि क्या कभी भी ये चीजें बंद होगी हमारे देश में? हमारे भोजपुरी में एक गाना है, आज जेल हुई कल बेल हुई और सोचे हुए खेल हुई। यकीन मानिए यही मामला चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा जब तक इस तरह के आरोपियों को मतलब इस तरह का छूट दिया जाएगा। आप पार्टी से जुड़े हो, आप
नेता के घर के हो, आप बड़े बड़े नेता की औलाद हो, तो भाई आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगा। आप दूसरों की बहन बेटियों को इसी तरह से खिलौना बनाते हो, आपके पास कोई भी आपको टच करने नहीं आएगा। यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना सरकार से। ये सारे के सारे सवाल दोस्तों मतलब सरकार से तो पूछा जाना चाहिए कि नहीं। मतलब जब तक इस तरह की कार्रवाई सरकार के द्वारा होती रहेंगी, तब तक आप लोग सोचिए कि मतलब कैसे भी कोई भी मतलब दरिंदा हो या फिर कोई भी अपराधी हो, उसके अंदर खौफ कभी आएगा? कभी जीवन में नहीं आएगा। मतलब आज का ये माहौल है हमारे देश में कि हमारे देश की बहन बेटियों के अंदर उन दरिंदों के प्रति तो खौफ आ गया है, लेकिन उन दरिंदों को हमारे शासन, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, सरकार, इन सब के खिलाफ, इन सबसे कोई भी खौफ इन लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो है ना, जो होना चाहिए, वो बहन बेटियों के अंदर खौफ नहीं, वो उन दरिंदों के अंदर खौफ होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे देश हैं दोस्तों जहाँ पर रेपिस्ट को सीधे मतलब जो आरोप, जिसके पीड़िता जो होती है ना, उसको कफन लपेटने से पहले उनके सर को उनके धड़ से अलग कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में वाह, क्या ही सिस्टम है भाई। यहाँ पर आरोपी और रेपिस्ट कोई भी हो, आजाद घूम रहे हैं। जब तक ये लोग आजाद घूमेंगे, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ये चीजें कभी जीवन में बंद नहीं होंगी। आज 2 दिन आप लोग प्रोटेस्ट करोगे, अपनी स्टोरी स्टेटस पर लगाओगे, सो सैड लगा करके जस्टिस जस्टिस की डिमांड करोगे, 2 दिन के बाद आप सो जाओगे। लेकिन यही 2 दिन के बाद फिर एक नया मामला आएगा। कैसे आज हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं ना, वहीं पे उत्तराखंड में एक मामला सेम फिर से सामने आया है। इसलिए यही चीजें कह रहे हैं कि भाई कभी भी ये चीजें खत्म नहीं होंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी। जब तक हमारी सरकारें इस तरह की हरकतें करती रहेंगी और इस तरह का हमारा कानून व्यवस्था रहेगा, तो कभी भी ये चीजें खत्म नहीं होंगी दोस्तों। क्या कहा जा सकता है, मतलब आप लोग को बता दें कि मामला जब से सामने आया तब से मतलब बहुत मतलब हम चाहे होते तब तक हम अपनी राय कब का दे चुके होते दोस्तों। लेकिन मतलब इतना ज्यादा मतलब निशब्द हो जाना पड़ रहा है कि क्या कुछ इस बयान मतलब इस बारे में क्या कुछ बोला जाए यार, शब्द नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर पब्लिक भी कुछ जिम्मेदार है दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि वो आखिरकार उस समय सेमिनार हॉल में गई ही क्यों। मतलब ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं, सेमिनार हॉल में गई ही क्यों। लोग आज भी ऐसे लोग हमारे समाज में जो जज करते हैं लड़कियों को कपड़े देख करके, उसके नहीं अरे लड़की ने कुछ तो ऐसा किया होगा, उसके कपड़े ऐसे थे तो वो भी रिस्पॉन्सिबल। यार मतलब जब तक इस तरह के माइंड सेट के लोग हमारे देश में हैं, तब तक ये चीजें कभी भी थमने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो दोस्तों बहुत ही चीजें मतलब ध्यान देने वाली बात है कि किसी को कोई मामला तब जाकर के समझ में आता है जब तक उसके घर में उसकी बहन बेटियों के साथ खुद इस ऐसी चीजें देखने को ना मिले। जो इंसान न जाने कितने सारे पैसे खर्च करके एक बेटी को, वो भी ऐसे समाज में रहते हुए अपनी बेटी को वहां तक पढ़ा करके वहां तक पढ़ाया तो, लेकिन जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो पढ़ाया बट बचा नहीं सका ऐसे दरिंदों से, जिनके अंदर लोग अपना समय आने पर, अपने ऊपर मुसीबत आने पर लोग ऐसे डॉक्टरों के अंदर भगवान का रूप देखते हैं। आज वही भगवान सेफ नहीं। यहाँ पर आप लोग सोचो ना, 2012 से लेकर के ऐसा मामला 2012 में देखने को मिला था, ऐसा ही कोहराम मचा था देश में। तब से क्या आज रेप का मामला दोस्तों, आज कुछ भी सुधार आया है? कुछ भी नहीं। और नहीं तो ये केसेस बढ़ते गए हैं। मतलब कल इस तरह के मामले जो थे ना, उनका रेशियो अगर देखा जाए तो कल को कम थे और आज ये रेशियो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो उस मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था ना, उसने अपना पलड़ा झाड़ लिया और वहां से रिजाइन कर लिया और 8 घंटे के अंदर अंदर उसको दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल का ही पद मिल जाता है। सबसे अधिक जो दिल दहला देने वाली जो घटना आई थी ना दोस्तों, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब उसके टांग तक तोड़ दिया गया, एक टांग इधर एक टांग उधर, उसके गर्दन की हड्डी टूटी हुई मिली थी, उसकी आंखों में उसके चश्मे को पूछ दिया गया था, तोड़ दिया गया था, उसकी आंखों से ब्लड, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड, मतलब नहीं बोल सकते यार वो चीजें। ऐसा उसका कोई मतलब अंग नहीं था जहां से ब्लडिंग ना हो रही हो। मतलब आप लोग उस चीज को एक बार इमेजिन करो, उस माँ बाप का दर्द इमेजिन करो दोस्त, क्या ही कुछ कहा जाए। मतलब एक जब घर पे किसी सदस्य को एक चोट लगती है ना दोस्तों, ब्लड आता है, आदमी वही देख के चक्कर तक खा जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचिए वो माँ बाप जब अपनी उस बेटी को देखे होंगे तो उन पर क्या बीता होगा, जिसके हर पार्ट से, हर प्राइवेट पार्ट या फिर मतलब हर पूरी बॉडी से केवल ब्लड ही ब्लड। कितनी निर्दयी तरीके से उसके साथ क्या कुछ किया गया होगा, पैर तक तोड़ दिया, इधर से उधर, एक टांग इधर से एक टांग उधर, आंखों से ब्लड, नाक से, मुंह से, प्राइवेट पार्ट से। मतलब फिलहाल आप लोग की क्या राय है, मतलब आप लोग किसको रिस्पॉन्सिबल मतलब मानते हो? अगर आप लोग को लगता है कि केवल प्रशासन है, सरकार है जिम्मेदार, तो ये गलत है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ सरकार तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि वो यहाँ पर आरोपियों को अपने बगल में बैठाती है, घुमाती है, तो उनके ऊपर अगर आरोप भी लगाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। आप लोग 2012 में कब के मतलब ऐसे मामलों को आप लोग उठाकर देख लीजिए, आज तक किसी भी आरोपी के साथ क्या कुछ हुआ है? जब तक उन लोगों की कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इन दरिंदों के अंदर मतलब एक दहशत नहीं बैठेगा, तब तक ये मामला कभी भी थमने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर दहशत तो बहन बेटियों के अंदर उठ रहा है, उन दरिंदों के अंदर। जब तक इस तरह की चीजें उन लोग आजाद घूमेंगे, उनके खिलाफ ऐसे ही कल को जेल, परसों को बेल, फिर से वही के लिए मामला चलता रहेगा, तब तक ये कभी भी नहीं थमेगा दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप शांत हो, आज आपके घर पे नहीं है, किसी और के मामले पर है, किसी और के घर पे है, आपके यहाँ के लोग सेफ हैं, आपकी बहन बेटियां सेफ हैं, तो आप गलत फहमी में हो। कल को वो आज सेफ थी, आज उसके साथ हुआ है, हो सकता है कि अगला नंबर आपके यहाँ भी हो सकता है। बस 2 दिन के लिए आप लोग जगोगे, फिर सो जाओगे। मामले पर यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इमोशनली मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा इस मामले में, जिसकी वजह से मैं अभी तक कोई वीडियो ला नहीं पा रहा था दोस्तों। बस मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा अपनी वीडियो के लास्ट तक दोस्तों
कि केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार हो, हम भी जिम्मेदार हैं। तो चलिए राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।